तो ये हमारे गोस्वामी जन आचार्य जन कुटिया में दरवाजा बंद करके रोते थे। वन में, जंगलों में, कुंज निकुंजों में रो रो कर घूमते थे। और इनका त्याग वैराग का अद्भुत रूप है, वैराग की प्रतिमूर्ति है, अद्भुत वर्णन है। श्री चैतन्य चरितामृत में है, भक्ति रत्नाकर में, सूचक पदों में है। तो वहाँ वर्णन है कि कैसे रहते थे, वेश कैसा था, नछेरा का था, मंगला पद। तीन आचार्यों के चरित्र का दिव्य झांकी है यहाँ इन पदों में। तो क्या पहनते थे? छेरा का था, मतलब फटी गुदरी ओढ़ते थे, फटा बहिर्वास पहनते थे। ये राजमंत्री, राजा जैसन का वैभव श्री रूप सनातन रघुनाथ के पास क्या कुछ कमी थी? पर यहाँ पहनते फटा वस्त्र और फटी गुदरी ओढ़ते थे। मुख में सदा राधा कृष्ण नाम, कभी रोते तो कभी हंसते, प्रेमानंद में तैरते हुए ब्रज में विहार करते। कभी भिक्षा कभी लाते, मधुपुरी कभी नहीं लाए तो उपवास रह गए। आज मन नहीं आ जाने का तो नहीं गए, चना चबा के रह गए, चना भी नहीं तो क्या करें, पानी पी कर रह गए, नहीं तो उपवास रह गए। ऐसी बिताते। एक दिन एक वृक्ष के नीचे सोते, तो ब्रजमंडल में घर घर गांव गांव घूमते और ब्रजवासियों की मधुपुरी मांग लेते। स्थायी रूप वृंदावन में स्थायी वास नहीं करते, हाँ करते। फिर कभी इच्छा होती 84 कोष घूमे तो 84 कोष में घूमते, द्वादश वनों में घूमते, लीला स्थली में घूमते और ब्रजवासी के यहाँ मधुपुरी मांग करके खाते। कुछ दिन इस प्रकार बिताए। इन पदों में ऐसा कहा गया, ब्रजपुरे घरे घरे माधुपुरी भिक्षा करे, यही रूप कतो दिन था, मतलब कुछ दिन इस प्रकार रहे, ब्रज में, ब्रजमंडल में घूमते रहे, मधुपुरी मांग कर खाते रहे। फिर कुछ दिन एकांत में रहने लगे, एक ही कुंज में, हगौर हगौरांग हनिताई, इस प्रकार रोते थे, गाते थे। हनाथ कहाँ चले गए हमारे गौरहरी, हनिताई कहाँ गए आप, इस प्रकार गौर गौर गाते, गौरांग गुण गा करके रोते। हमारे गौर कितने प्रेम दयालु है, भावनिधि है, प्रेम की निधि है। हाँ गौर तुम कहाँ चले गए, हे नाथ अब तो दर्शन दो, कृपा करो, इस प्रकार होते थे। फिर कभी कुंजों में भ्रमण करते, तो कभी ब्रजमंडल में, कभी एकांतवास और कभी कुंज कुंज में भ्रमण करते और राधा कृष्ण को ढूंढते फिरते। कहाँ है हे मेरे प्यारे, हे प्रियतम, हे राधिके, हे प्यारे जू अब कहाँ हैं। इस प्रकार कुंज कुंज प्रेमे राधा कृष्ण खोजे। अब वनों में ढूंढ रहे हैं, तो वनों में कहाँ मधुपुरी मिलेगी। कुंजों में, वनों में तो क्या पाते, फल मूल जो कुछ मिल जाता, वन के फल, कहीं टेटी, कहीं बेर, कहीं अमरूद, जो कुछ मिल जाए। कभी बेल, कभी वो कैंथ, जंगल में यहाँ, और अधिक फल तो होते नहीं, ये सब फल। और कभी कंदमूल मिल जाए गिरिराज जी की तलहटी पे, ये सब भोजन करते और वनों में, जंगलों में घूमते। हाँ राधे, हाँ मेरी किशोरी, हे स्वामिनी, हे प्यारे, हे नंद नंदन, इस प्रकार बिताए कुछ दिन। और जोर जोर से रोते, उच्च शरे आर्तनाद, आर्तनाद कर, चित्कार करके, दहाड़ मार कर, हे प्यारे, हे प्यारी जो कहाँ हो आप, हे प्याजू, हे लालजू आप कहाँ हो, राधा कृष्ण बलि कांदे। इस प्रकार कुछ दिन रहे। तो कुछ दिन ब्रजमंडल में परिक्रमा घूमे, मधुपुरी मांग कर खाए। कुछ दिन एकांत में हा गौर कह करके, गौर गुण गा करके खूब रोते। फिर कुछ दिन कुंजों में, वनों में, जंगलों में घूमते, फलारी कंदमूल आदि पाकर। अब फिर इच्छा हुई ना, अब तो एक ही जगह बैठेंगे, मानसी सेवा में मन लगाएं। दूसरे एक जगह बैठ करके एकदम डूब जाते मानसी सेवा में।
और ग्रंथ रचना भी चलती। तो कतो दिन अंतर मना, कुछ दिन अंतर मन हो गए, एकदम डूब गए, मन को बाहर से खींच लिया और भीतर करके दिन रात डूबे हैं भजन में, मानसिक सेवा में। 56 दंड भावना, यहाँ कहा गया है 56 दंड तक चिंतन करते, लीला चिंतन मानसिक सेवा। मतलब 56 दंड कितना है? 22.5 घंटे। दंड मतलब घड़ी। तो 22.5 घंटे तक भजन करते, डूबे रहते। फिर 4 घड़ी, 1 घंटा 36 मिनट, 24 मिनट में घड़ी होती है, तो 4 घड़ी यानी 1.5 घंटा नींद आती तो सो जाते। कहाँ? पेड़ के नीचे। 4 दंड निद्रा वृक्ष तले, वृक्ष के तले। पर वो भी समय व्यर्थ नहीं जाता, 4 घड़ी भी व्यर्थ नहीं जाती। कहे क्यों? न स्वप्ने राधा कृष्ण देखे, नाम गाने सदा थके, सदा नाम गान कर रहे हैं और 4 घड़ी सो जाते तो स्वप्ने में राधा कृष्ण आते। हे हमारी मंजरिया, तुम आज बैरागी बन करके कितना कष्ट उठा रहे हो। तुम तो हमारी निकुंज की मंजरी हो, रूप रति रस गुण विलास लबंग, ये मंजरी हो, नित्य निकुंज की मंजरी। आज बैरागी बन करके, बाबा जी बन करके कितना कष्ट उठा रहे हो, कैसे रो रहे हो ये जगत को शिक्षा देने के लिए। धन्य हो तुम। तो स्वप्न में राधा कृष्ण के दर्शन, उनकी वाणी सुनते। इस प्रकार अवसर नाही एक तिल, मतलब एक तिल का समय भी व्यर्थ नहीं जाता, मतलब 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाता। दिन रात भजन में ऐसे डूबे रहे। ये हमारे आचार्य गणों की जीवन की झांकी, जीवन झांकी है, अद्भुत है, अद्वितीय है। ऐसे हमारे आचार्य मिले, फिर भी हम भजन विहीन अगर दिन बिताएं तो हम क्या है? कृतज्ञ है, धिक्कार है हमारे हमको कि ऐसे गुरु, ऐसे संत आचार्य को प्राप्त करके अगर भजन नहीं करते तो हमारा जीवन बेकार है। हम तो आत्मघाती है, फिर आत्महन भागवत में कहा गया है। जो भजन नहीं करे वो आत्महत्या करते हैं, स्वयं अपनी आत्मा को मारते हैं। हम आत्मघाती है अगर भजन नहीं करते। तो मन लगाकर भजन करना चाहिए।